हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नाइट लर्निंग हब। आज बेटा हम जो टॉपिक करने वाले हैं स्क्वायर रूट। आई नो दिस वन इज़ वेरी इजी, बट कुछ बच्चों को बेटा ये काफ़ी टफ लगता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है निकालने में, जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं। मैं आपको यहाँ पर कई तरह से स्क्वायर रूट निकालना बताऊँगी। जैसा कि नॉर्मली आपको पता है कि हम स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। कोई अगर डेसिमल नंबर है उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, या स्क्वायर रूट्स जो ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स के थ्रू, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेटा आप पूरे पूरे लॉन्ग डिवीज़न मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इनसे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद अब अगर स्क्वायर रूट्स में एडिशन है, उनको कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाली हूँ। मैंने अप्रॉक्स 4 क्वेश्चंस दिए हैं हर टॉपिक में, तो मैं 2 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिससे कि बाकी के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप लोग घर पर ट्राई करना। और अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है जो नहीं आ रहा है आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपका फर्स्ट है स्क्वायर रूट वाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपका जो क्वेश्चन है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। जैसे कि मैंने क्या आपका फर्स्ट लिया, 144 ही लेते हैं। अगर आप 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 7s are 14, 2 2s are 4, then 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, then 3 3s are 9 and 3 1s are 3। इसका जो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 टाइम्स। उसके बाद 3 and 3, तो अगर आप इसमें कॉमन निकालेंगे तो कैसे होता है, इनमें से आप 1 1 कॉमन लीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2s are 4, 3s are 12। तो आपका इसमें बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 12। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आप इसको नॉर्मल तरीके से ही करना है। अगर आप दूसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन भी बता देती हूँ। थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1296। ठीक है, इसको भी अगर आप करेंगे तो 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 4 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2। उसके बाद आपका आएगा 3 3 2s are 6। उसके बाद क्या होता है 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना? 2 2 2 2 4 टाइम्स एंड 3 3 3 3 अगेन 4 टाइम्स। तो इसमें आप क्या कॉमन लेंगे बेटा? स्क्वायर रूट होता है ना बेटा, तो हम 2 2 से कॉमन लेते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36। ये आंसर आपका हो गया 36। ठीक है, बाकी के जो ये दोनों रिमेनिंग है आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। चलो, नेक्स्ट आपका आता है बेटा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। एक्चुअली बच्चों को लॉन्ग डिवीज़न मेथड में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। वैसे मैंने इसकी शॉर्ट्स बनाई थी, अगर आपने वो देखी हैं तो आपको पता लग जाएगा, अदरवाइज मैं अभी दोबारा एक बार बताती हूँ। एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न मेथड में और ट्रिक्स में थोड़ा डिफरेंस तो होता है। लॉन्ग डिवीज़न बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो, जैसे कि मैं करती हूँ 784। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखो बेटा, इसमें पेयरिंग होती है। 2 नंबर्स की आपने पेयरिंग करी और एक अगला अगर 1 नंबर है तो उसकी पेयरिंग होगी। अगर यहाँ 2 नंबर है तो 2 की एक ही पेयरिंग होगी, और यहाँ 3 नंबर भी अगर हैं, दिस वन इज द 5 डिजिट, अगर ये 5 डिजिट हो जाता है तो आप 2 नंबर की भी एक ही पेयरिंग करेंगे, रिमेनिंग जो 3 नंबर होंगे उसकी एक ही पेयरिंग होगी। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप। अब आपको ये देखना है किसका स्क्वायर 7 से कम आता है, लाइक 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9,
9 ज़्यादा हो गया, अब हमें इससे कम रखना है, लाइक 2 2s are 4। अब हमें क्या करना है बेटा, 7 - 4 कितना होता है, 3। और नॉर्मल हम जब डिवाइड करते हैं बेटा तो हम नेक्स्ट नंबर नीचे उतारते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न में आप पूरा पेयर नीचे उतारोगे, आप उसमें आधा नंबर नहीं नीचे उतार सकते हो, आपको फुल नंबर नीचे उतारना होगा। ठीक है, आपने क्या किया, 384। अब आप क्या करोगे, जो भी जिससे भी डिवाइड किया था उसका डबल कर दीजिए, 2 + 2 या 2 × 2, मतलब सेम ही करना है, आपको डबल करना है। आपने क्या किया, 4। अब यहाँ से आपका जो नेक्स्ट स्टेप काउंट होता है उसको ध्यान रखो। अब आप यहाँ पर वो नंबर लिखोगे, उसी नंबर को यहाँ लिखना है। लाइक अगर मैंने यहाँ 4 1 लिखा तो मुझे यहाँ भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स 41 का मल्टीप्लाई 1 से। अगर मैं यहाँ 2 लिखती हूँ तो 42 का मल्टीप्लाई मुझे 2 से ही करना है। तो अब मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर मैं यहाँ 384 नंबर आ सके। और ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आएगा नंबर, बस मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप नॉर्मली एक जो हम थिंकिंग कर सकते हैं, 400 तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि 40 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। 41 तो ये तो 384 नंबर है, मतलब 40 को आपको कितनी बार करना पड़ेगा, तो आप एक लमसम नंबर ले सकते हो। 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, मतलब अभी भी 38 है। तो मुझे अभी भी आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ये 8 के अराउंड है, या तो 8 होगा या 7 होगा, तो मैं पहले 8 से ही ट्राई करूंगी। 48 × 8, 8 8s are, इसका एक और ट्रिक है पता करने का। अगर आपने यहाँ पर 7 लिखा तो 7 7s are 49, लास्ट का नंबर तो 4 है और हमारा आ रहा है 9। 8 से करो, 8 8s are 64 हो सकता है। 4 6, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 33 34 35 36 37 38, तो कितना आ गया बेटा, 384। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 8 से। तो अब ये जो 784 है ये किसका स्क्वायर रूट है, 28 का, जो हमारा ये आंसर आया है। देखो बेटा, अगर आपको ये वन टाइम में नहीं समझ आए आप इसको दोबारा से देखिएगा। मैं वैसे एक और आंसर करती हूँ, ठीक है। वैसे उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिसका आंसर बहुत जल्दी है निकालना, बहुत इजी निकल जाता है। चलो आपको अब मैं कौन सा कराऊं, नेक्स्ट हम करा सकते हैं 1764 ही ले लेते हैं। 1764। अब इसकी पेयरिंग जैसे मैंने बताया था, पेयरिंग तो ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर है, 4 4s are 16, तो डेफिनेटली हमारा 4 4 आएगा 16। अब डबल कर दीजिए 8, यहाँ कितना बचा बेटा 1, तो ये कितना आया 64। अब ये देखिए कि यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूं जो यहाँ लिखने पर 164 आ जाए। 1 लिखेंगे तो 1 1s are 1, 2 2s are 4 हो सकता है। तो एक काम करते हैं, 82 का 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2s are 4, 2 8s are 16, तो कितना आया, 82 × 2 is 164, 0। तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर किसका आ गया, 42 का। रेस्ट जो रिमेनिंग है बेटा वो आपको ट्राई करने हैं, और कोई डाउट होता है तो बेटा आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम सबसे लास्ट वाले लेते हैं, 12.25। अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है बेटा, जो डेसिमल है इस डेसिमल को आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगेगा, 2 0। अब आपकी डिजिट क्या बन गई, 1225 अपॉन 100। अब आप चाहो तो 1225 को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए, या फिर जो मैंने शॉर्ट ट्रिक आगे बताऊंगी आप उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि डेसिमल में कोई भी ये नहीं देखने आ रहा है कि आपने सॉल्व कैसे किया है, आपको सिर्फ फाइनल आंसर बताना है। तो उसको कुछ नहीं ऐसा करना कि किससे किया आपने सॉल्व, उससे कोई मैटर नहीं है, बस आप प्रॉपर वो देखिए कि किस चीज़ का सम है।
अभी फ़िलहाल हमने लॉन्ग डिवीज़न ही किया था, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको लॉन्ग डिवीज़न से कर देती हूँ। ठीक है, मेरे को देखो लाइन यहाँ नहीं लगानी थी, मैंने यहाँ लगा दी। चलिए कोई नहीं। हाँ, तो हम करते हैं ये चीज़। पेयरिंग हमें पता है, हम 2 2 नंबर्स की करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, ज़्यादा हो गया। 3 3 ज़ा 9, तो 12 में से 9 माइनस करिए, 3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 6। अब हमने क्या किया, 25। अब यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि किससे 5 हमारा किससे मल्टीप्लाई करने पर आता है, डिविजिबल बाई 5 या मल्टीप्लाई बाय 5 जो हमारी टर्म्स होती हैं, मे बी 5 से। तो हम एक ट्राई करेंगे 65 से 5 को, क्योंकि हम नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 नहीं आएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 31 32। तो ये वाली ट्रिक्स भी कभी कभी काम कर जाती है। तो 325। अब आपका क्या हुआ बेटा, 35। तो आपने क्या देखा बेटा, ये 35 आ गया। और अगर 100 है बेटा, ये जो ज़ीरोज़ वाला टर्म होता है ना, इसको आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लाइक अगर 100 है तो डेसिमल कैसे आएगा, 1 ज़ीरो हो जाएगा। 2 ज़ीरो का पेयरिंग करते हैं ना डबल का। अगर यहाँ पर ऐसे 4 ज़ीरो होते हैं तो 100 आ जाएगा, मतलब 2 डबल की 1, इधर डबल का 1। अब यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर रूट किया तो ये 10 का होता है, 10 10 ज़ार 100। अब आप इसको दोबारा से डेसिमल में कर दीजिए। 1 ज़ीरो है, फ्रैक्शन आपको पता ही है 10 से 100 से जैसे हम करते हैं। 1 ज़ीरो है तो 1 के बाद पॉइंट, मतलब 3.5 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर आपको सेकंड वाला भी बताती हूँ, एक जो कि थोड़ा इजी है और उसको मुझे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एक बार में समझ जाओगे। वैसे सारे ही इजी हैं, बट एक बार बेटा सॉल्व जब अपने हाथों से करोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स बच्चे लर्न करने से ज़्यादा जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना तब ज़्यादा समझ में आता है। आई एग्री, वीडियो से भी समझ में आता है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिस भी तो करनी होती है। ओके, अब जैसे एक चीज़ बताओ, 0.81 है। अब मैं अगर पॉइंट हटा दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब मुझे सीधा सीधा पता है कि 81 किसका स्क्वायर है, 9 9 ज़ार 81 है ना, 9 9 ज़ार 81। तो मुझे 9 को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, तो हमने, और 2 ज़ीरो का किसका है, 10 का। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.9। आंसर आ गया। अब अगर मैं 225 का लेती हूँ तो अगर किसी को वैसे पता होगा तो ये 15 का स्क्वायर होता है। 225 डेसिमल मत लगाइए। तो अगर मैं 225 डिवाइडेड बाय 100 करती हूँ, 225 किसका है, 15 का। नीचे क्या आ गया, 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5। तो डेसिमल में भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। अब आता है आपका ट्रिक्स वाला पॉइंट। ट्रिक्स वाले पॉइंट में बेटा एक चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जानबूझकर पेस्ट किया है आपको दिखाने के लिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक चीज़ देखिए बेटा, आपको ये मैं ट्रिक बता रही हूँ तो ट्रिक को समझना। हो सकता है मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस कराऊँ। तो 2025 आपको इसमें भी पेयरिंग करनी है, ठीक है, इसमें आपको पेयरिंग करनी है। पहले आप ये देखिए 5 किस नंबर के एंड में आता है, ओनली 5 की। तो आपके पास सिर्फ एक ही डिजिट है 5, मतलब 25 के नीचे आप डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। अब जो 20 जो है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें देखना है कि 20 किन दो स्क्वायर रूट के मिड में आ रहा है, लाइक 16 और 25 के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हम हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं। और यहाँ हमारा आंसर पहले से 45 आ चुका। अगर लास्ट में 5 आ रहा है ये तब की बात है, लेकिन अगर मैं आपका और भी नंबर्स हैं मैं उनको भी इस ट्रिक से करती हूँ अभी। अब जैसे कि नेक्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं 5625, कुछ नहीं करना, 25 है, 5 लिख दो। 56 देखिए किन दो स्क्वायर रूट के मिड में आ रहा है, 7 और 8।
49 और 64 के बीच में आ रहा है, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना, छोटा नंबर 7 लिख दीजिए, 75 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 7225, 25 है, सीधा 5 लिख दो। 72 किन के बीच में आ रहा है, 64 एंड 81, तो क्या कौन सा लिखना है हमें, स्मॉल नंबर 8। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट में ध्यान रखना बेटा, ये 5 डिजिट है, 11025 है अगर, तो 25, तो आपने 5 लिखा। 110, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, 11 का क्या होता है, 121, तो ये ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 10, तो ये हो गया हमारा 105 का। तो इजी हुआ ना। अब एक काम करती हूँ, जिसमें 5 ना आए लास्ट में, मैं उसमें ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि बेटा जिसमें 5 आ रहा है वो आपका डायरेक्टली आप लिखोगे 5, उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं करना। लेकिन अगर किसी में 2 डिजिट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 6 नंबर जो आ रहा है वो 2 डिजिट्स के पीछे आ रहा है, 4 और 6, तो हमें 2 में से फिर कौन सा नंबर लेंगे, उस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपको एक नंबर लेती हूँ 5929, आपने क्या किया, पेयरिंग। अब देखो 29, 9 जो नंबर है, ओनली 9, पेयरिंग 29 की करी है, लेकिन हम चेक सिर्फ 9 नंबर को करेंगे। 9 नंबर की नहीं, 2 नंबर के पीछे आ रहा है, एक तो 3 और एक 7। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये 2 नंबर होते हैं ना, इनका सम ऑलवेज 10 आता है। अगर आपको एक पता लग गया कि 3 है तो दूसरा आपका 7 ही होगा, क्योंकि 7 + 3 इज 10। और दूसरा भी देखो, आप किसी के पीछे 4 जो आ रहा है वो 8, 2 और 8 कितना होता है, 10। तो इनका सम हमेशा 10 होगा, वो आप बाकी में भी चेक कर सकते हो। अब देखो 29 का तो हमें पता लग गया कि या तो 3 होगा या 7 होगा। अब जो ये कन्फ्यूज़न है कि 3 होगा या 7 होगा, वो कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर होगा। अब हमें वही चेक करना है बेटा, 59 किसके कम में आता है, 7 और 8, 49 और 64 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, 7। हम हमेशा छोटा नंबर लिखेंगे। और एक चीज़ और, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें 7 के नेक्स्ट नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जार 56, 7 8 जार 56 हुआ। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर देखना है आपको कि जो हमारा एक्चुअल नंबर है ये आए हुए नंबर से बड़ा है या छोटा, बड़ा है। तो अब अगर ये नंबर हमारा बड़ा है तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, 7, तो ये हमारा 77 का स्क्वायर है। अगर यह छोटा होता तो आप इसमें छोटा लिखते। अच्छा चलो, इसमें एक और चीज़ बताते हैं आपको, 1764, ये भी हम ट्रिक से ही करेंगे। अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए ये टाइम टेकन है, लेकिन जब आप इस ट्रिक के थ्रू करोगे ना, मैं ज़्यादा नहीं बेटा, आप 5 to 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। 5 to 10 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आप 2-3 सेकेंड में भी आंसर निकाल सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। बट मैं मैक्सिमम टाइम लूँगी, अगर आपको ये आ गया तो आप 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल सकते हो। जबकि आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, चाहे लॉन्ग डिवीज़न कर लीजिए, उससे आंसर नहीं आएगा। और अगर आपको ये ट्रिक आती है और आप लॉन्ग डिवीज़न क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये वाली ट्रिक के थ्रू आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप जो लॉन्ग टर्म करोगे, लॉन्ग वाला मेथड, उसमें आपको पता है नेक्स्ट डिजिट क्या आनी है, डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये ट्रिक काम आएंगी आपके एग्जाम में। तो आपको दोबारा से वही पेयरिंग करनी है। 4 किस किस के एंड में आता है, 2 और 8। आपने 2 नंबर लिख दिए, 2 और 8। अब नहीं पता आपको कि कौन सा आएगा, पर दोनों में से एक आएगा। अब 17 देखिए, किस किस में से आता है, 4 और 5। तो हमें पता है बेटा, हमें छोटा नंबर लेना है, 4 4 जार 16। ठीक है, हमने क्या लिखा, 4। अब हमारा जो नंबर होगा 4 का मल्टीप्लाई हम नेक्स्ट नंबर से करेंगे, 4 5 जार 20। अब ये चेक करो 20 से हमारा नेक्स्ट नंबर छोटा है या बड़ा, छोटा, तो हम यहाँ छोटा नंबर लिख देंगे, आंसर आ गया। है ना, बहुत इजी। तो जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको आ जाएगा। और अगर बेटा ये फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो एक बार प्लीज़ इसको थोड़ा सा बैक करके वीडियो को दोबारा देखो और फिर क्वेश्चंस ट्राई करो।
अब आपको करना है बेटा स्क्वायर का मतलब एडिशन। एडिशन वैसे बहुत ईजी है, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चे इसमें कि अगर आपका स्क्वायर रूट के बाहर कोई नंबर है, लाइक इसमें 1 है, इसमें 1 है, मतलब कुछ नहीं लगा हुआ तो हम 1 कंसीडर करेंगे, इसका क्या आ जाएगा 2√5। इसका क्या होगा √2 ही रहेगा, ये ऐड हो जाएगा 5 + 3 8। अब यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो 7√11। 3 + 5 8√13, ये आपका सम होता है। इसमें आप अंडर रूट को मत सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो। यही चीज आपको बेटा सब्ट्रैक्शन में करनी है। सब्ट्रैक्शन में 7 - 2 5√3, 9 - 4 5√5, और उसके बाद आएगा 8 - 3 5√2, उसके बाद 6 - 1 5√13। आपको सिर्फ माइनस करना है बाहर जो डिजिट्स हैं। अब अगर इसमें मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप? अब इसमें हम बाहर की डिजिट नहीं चेक करेंगे, इसमें सीधा अंदर की ही डिजिट चेक होगी। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आपको, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 16, लेकिन अंडर रूट का 16 होगा। ठीक है, और √16, अगर आप इस √16 को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो गया 4 4 4 16। अब इसका करो 12 3 36, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है 6। अब इसका कैसे करोगे, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आपको पता है क्या करना है आपको, 2 3 6, और जब ये 2 √5 हैं तो 2 √5 को आप क्या करोगे, एक 5 निकाल सकते हो ना, तो ये मल्टीप्लाई होगा, 6 5 30, तो ये आपका आंसर 30 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी करोगे ना, 5 5 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तब यहाँ पर 5 आया। ये मैंने शॉर्ट से कर दिया था, नहीं समझ आए तो बताना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 24 6 कितना होता है 144। और 144 किसका अंडर रूट होता है बेटा 12 का। नहीं है तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है बेटा आपका डिवीजन। डिवीजन में आपको क्या करना है बेटा, अंदर जो नंबर्स हैं उनको आप नॉर्मली डिवाइड करेंगे। लाइक 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 9, मतलब √9 का वैल्यू क्या हो गई 3। अब अगर यहाँ 45 5 है, 5 8 45, 9 45, √9 इज 3। नेक्स्ट करिए, आपने क्या किया, पहले 6 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 2 6। 15 को भी करो 5 से, 5 3 15, तो कितना हो गया, ये अंडर रूट की वैल्यू है, ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है, तो 2√3 इज द आंसर। नेक्स्ट करो 100 डिवाइडेड बाय 4, पूरा डिवाइड अगर हो जा रहा है तो कितना होगा, 4 2 8, 4 5 20, और 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप बेटा इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है बेटा। आई नो मैंने बहुत टाइम के बाद वीडियो बनाई है, तो आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपने कुछ नया सीखा, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।